Hi guys, welcome back in the new video of this advanced English. फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ये वो होता है जो कुछ हटके जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे बोलना ये हम सीखें। तो चलिए देखते हैं हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर को, जिसमें मैंने लिखा है मैं चाहकर भी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं चाहकर भी मुंबई नहीं जा सकता। वो तो टीवी देखने में मग्न है, वो तो खेलने में मग्न है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, उसकी मुसीबतें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बहुत आसान है, ये बहुत अजीब है। तो इस सेंटेंसेस को एक स्पेशल स्ट्रक्चर में हमें कहना होता है फ्रेंड्स, तो उसे ही हम वन बाय वन अभी देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। मैं चाहकर भी तुमसे नहीं मिल सकता, पहले हम सीखेंगे फ्रेंड्स इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं चाहकर, मैं चाहकर, वो चाहकर, रशीद चाहकर। तो इसे अगर हम छोड़ दें तो एक और सेंटेंस हमारे पास है, जैसे तुमसे नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। जैसे तुमसे, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तो आई कैनॉट मीट यू, आई कैनॉट मीट यू। ये मैंने सिंपल ट्रांसलेट किया है फ्रेंड्स। अब हमें देखना है मैं चाहकर भी को क्या होगा। तो मैं जो सब्जेक्ट है उसे मुझे फिर से लेना पड़ेगा। द सेम सब्जेक्ट वी हैव टेकन ओवर हियर, आई हैव टेकन आई हियर, तो फिर से मुझे यहां आई लेना है। जैसे आई कैनॉट मीट यू, और मेरा स्ट्रक्चर हुआ फ्रेंड प्लस इवन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू। तो अभी क्या हुआ ये पता है आपको, आई कैनॉट मीट यू इवन इफ आई वॉन्ट टू। तो मेरा सेंटेंस हुआ आई कैनॉट मीट यू इवन इफ, सब्जेक्ट फिर से मुझे आई लेना है, इवन इफ आई वॉन्ट टू। तो सिंपली आपको इसके स्ट्रक्चर में ये ध्यान में रखना है कि आपको जो कहना है उस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आपको लिखना है इवन इफ, फिर सेम सब्जेक्ट और वांट टू। सेकेंड, मैं चाहकर भी फास्ट फूड नहीं खा सकता। तो फास्ट फूड नहीं खा सकता को पहले हम ट्रांसलेट कर लेंगे, जैसे कि आई कैनॉट ईट फास्ट फूड, फिर मैं लूंगी इवन इफ, और आई सब्जेक्ट को मैं फिर से रिपीट करूंगी आई वॉन्ट टू। तो मेरा सेंटेंस हुआ आई कैनॉट ईट फास्ट फूड इवन इफ आई वॉन्ट टू। आई कैनॉट ईट फास्ट फूड इवन इफ आई वॉन्ट टू। यहां आपने एक बात नोट की होंगी फ्रेंड्स, ये जो आई सब्जेक्ट है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। सेंटेंस में तो रिपीट हो रहा है, और ये जो हम एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उसमें भी इवन इफ के बाद आपको आई को ऐड करना है। तो आपको याद रखना है इवन इफ आई वांट टू। नेक्स्ट, वो चाहकर भी ये गाना नहीं गा सकता। वो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही कैनॉट सिंग दिस सॉन्ग, ही कैनॉट सिंग दिस सॉन्ग। अब मैं लूंगी इवन इफ, अब मैं लूंगी सब्जेक्ट, द सेम सब्जेक्ट आई हैव टू टेक ही, तो यहां पर मैं ले रही हूं फिर से ही, इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। आपको एक डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा, यहां मैंने लिखा है वॉन्ट और यहां मैंने लिखा है वॉन्ट्स। तो ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब अगर आता है तो आपको उसमें एस लगाना है, प्रेजेंट टेंस या कैन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी को सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट, रशीद चाहकर भी उससे पैसे नहीं ले सकता। तो सेंटेंस होगा मेरा रशीद कैनॉट बोरो मनी फ्रॉम हिम, रशीद कैनॉट बोरो मनी, उधार नहीं ले सकता है, बोरो मनी फ्रॉम हिम। ये तो मेरा सिंपल ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं स्ट्रक्चर में इसे लिखूंगी इवन इफ, अब मुझे सब्जेक्ट फिर से लेना है फ्रेंड्स, तो मैं रशीद भी ले सकती हूं या रशीद के लिए मैं प्रोनाउन भी यूज कर सकती हूं ही, तो मैं ही लेती हूं, इवन इफ ही वॉन्ट्स टू। टीवी देखने में मग्न है, वो खेलने में मग्न है,
वो तो पेंटिंग करने में मग्न है। तो देखिए इसे कैसे करना है हमें, इसके लिए वर्ड है इन, एनग्रॉस्ड इन, एनग्रॉस्ड इन, ENGROSSED, एनग्रॉस्ड इन। तो ये क्या होगा फ्रेंड सेंटेंस, वो टीवी देखने में मग्न है। मीन सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनग्रॉस्ड इन, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो। तो सेंटेंस क्या हुआ, बहुत आसान है। वो मीन्स मैं लूंगी ही या शी, वर्ब आ जाएगा सी, शी के साथ इज, शी इज एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग टीवी। तो ये देखने में मतलब वॉचिंग, शी इज एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग टीवी। वो खेलने में मग्न है, ही इज एनग्रॉस्ड इन प्लेइंग। वो अपना होमवर्क करने में मग्न है, ही इज एनग्रॉस्ड इन डूइंग होमवर्क। पास्ट टेंस वाला सेंटेंस देखिए, वो खाना बनाने में मग्न थी, शी वॉज एनग्रॉस्ड इन कुकिंग फूड। अब मैंने वॉज लिया यहां पे क्योंकि मैंने मग्न थी ऐसे लिखा। वो अपना काम करने में मग्न था, ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क। तो इस तरह से एनग्रॉस्ड वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा आसान है फ्रेंड। जैसे हम बिजी कहते हैं तो बिजी इज वेरी बेसिक सेंटेंस, मग्न होना ये थोड़ा अलग वर्ड हुआ, तो इसे आप एनग्रॉस्ड को लेकर कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये मुसीबत तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मेरी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसे कैसे कहना है हमें, देखिए फ्रेंड, यहां पर जो सब्जेक्ट है, जैसे ये बारिश के बारे में बात हो रही है तो बारिश हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, उसके बाद मुझे लेना है स्ट्रक्चर इज नॉट रेडी। तो जैसे देखिए मैंने लिया सब्जेक्ट प्लस इज नॉट रेडी प्लस वर्ब। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ फ्रेंड, सब्जेक्ट इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट रेडी। इस वर्ब को आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू कैन टेक। सो सी, ये बारिश, दिस रेन नाम नहीं ले रही, प्रेजेंट टेंस में कहा गया सेंटेंस है, दिस रेन इज नॉट रेडी टू, इज नॉट रेडी टू। अब वर्ब कौन सा है, रुकना, स्टॉप। तो सेंटेंस हुआ मेरा दिस रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। नेक्स्ट इज, ये मुसीबत तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दिस ट्रबल इज नॉट रेडी टू स्टॉप, दिस ट्रबल इज नॉट रेडी टू स्टॉप। नेक्स्ट, ये मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहे, तो यहां जाना वर्ब हुआ फ्रेंड हमारा, और ये मेहमान हमें बताता है कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल जब आता है तो मुझे इज की जगह आर लेना होगा, बिकॉज इट इज द वर्ब व्हाट वी यूज फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये हुआ दीज गेस्ट्स प्लूरल है फ्रेंड्स, यहां पे आर नॉट रेडी टू गो। अब देखते हैं, ये आसान लगता है, ये मुश्किल लगता है, ये अटपटा लगता है, ये अजीब लगता है। तो ये जो लगता है हम कहते हैं, उसे कैसे कहना है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस मैंने लिखा है ये आसान लगता है, तो ये मतलब एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोला है। तो इट साउंड्स इजी। तो ये लगता है के लिए आपको लेना है इट साउंड्स। और जिस चीज के बारे में आप बात करें, आसान बोल रहे हैं आप, जो आप वहां पर विशेषण जो ले रहे हैं उसके लिए हमें वर्ड लास्ट में यूज करना है। तो सेंटेंस क्या हुआ, इट साउंड्स इजी। ये अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। हर बार आपको इट साउंड्स वाली कंस्ट्रक्शन को लेना है, इट साउंड्स गुड। ये अजीब लगता है, इट साउंड्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड। ये अटपटा लगता है, इट साउंड्स ऑकवर्ड, इट साउंड्स ऑकवर्ड। ये डरावना लगता है, इट साउंड्स स्कैरी,
इट साउंड्स स्केरी। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।